मेरी समझ में आता है कि दो धारणाएं हैं। एक धारणा भाजपा लेके चल रही है, दूसरी विपक्ष लेके चल रहा है, ये स्पेसिफिकली कांग्रेस अडानी को लेकर और भाजपा राहुल गांधी को लेकर। आपकी समझ क्या कहती है? गांव देहात के सामान्य भारतीय को कौन सा परसेप्शन आसानी से समझ आ जाएगा, आसानी से हजम हो जाएगा? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गांव देहात का आदमी इस बात से कन्विंस हो जाएगा कि राहुल गांधी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भारत के हित में नहीं है। जो लड़ाई है अंदर में होनी चाहिए। जी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जो विगत कुछ दिनों महीनों से देखने को मिल रहा है, लोकतंत्र का मंदिर में घंटा बज ही नहीं पा रहा है, चल ही नहीं रहा है पार्लियामेंट। ये कैसे लोकतंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जी, जहां पार्लियामेंट ठीक है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज होते रहेंगे, लेकिन एक्सपोज, डिपोज, प्रपोज और गाड़ी आगे बढ़ाओ। लेकिन यहां तो स्टेलमेट कर देते हैं लोग। जो भारत का पैसा बर्बाद होता है वो छोड़िए, जी, लेकिन लोकतंत्र में कम से कम पार्लियामेंट तो चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये बहुत जी, बड़ी विषय है। जी, और जो आपने कहा कि इन दोनों इश्यूज पे गांव गंवाई के लोग या अडानी वाले मामले से कन्विंस नहीं होंगे, वो राहुल गांधी वाले मामले से ज्यादा कन्विंस होंगे। जी, ठीक बात आलोक जी। एक बात मेरी अपनी अनुभव की है, वो अकादमिक बात नहीं, मेरा अपना तजुर्बा पार्लियामेंट को 30-35 साल कवर करने देखने के बाद का जो तजुर्बा है और नेताओं को देखने के बाद, जितनी चलनी थी चल गई। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है। क्या अब परसेप्शन तय करना है, पार्लियामेंट के भीतर भी बाहर भी। अब वहां कोई काम नहीं होना, बहुत भारी गंभीर चर्चा नहीं होनी। अब तो 24 सिर पे खड़ा है। अब तो ये सब चलेगा धैतेरे की पार्लियामेंट में। मैंने देखा था कि 16 दिन सुखराम खा गए थे, जब सुखराम के घर में 2.5-3 करोड़ रुपया बोरी में मिले थे। त्रिपाठी जी, सुखराम भी बड़े पहुंचे हुए संत थे, आप जानते ही हो। त्रिपाठी जी थे ना संत, पहुंचे हुए संत। हाँ, तो 16 दिन खा गए थे। जब अयोध्या में ढांचा ध्वस्त हुआ था 6 दिसंबर 1992 के, उसके बाद 23 दिन लोकसभा नहीं चली थी। ठीक है, पार्टियां मानती हैं कि परसेप्शन दुरुस्त होना चाहिए। सदन का विधायी काम तो 5 मिनट में आजकल हो जाता है। किसी की रुचि है बहस में? एक, और कितने लोग बहस के मुद्दे समझते हैं ये भी? क्या डंकल प्रस्ताव आए थे अशोक पांडे जी एक दौर में, नरसिंह राव के समय में, क्या तो अधिकांश सांसदों ने अपनी भाषण में कहा अंकल। क्या तो बहुत गंभीर, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हो जाए तो उसमें कितने लोग बैठेंगे जिनको जमवाई नहीं आएगी? है ना? उत्तेजना तो अडानी और राहुल गांधी पे आएगी। अशोक पांडे जी, विपक्ष कह रहा है कि भाई 200 सांसद जाना चाहते थे ईडी, आपने क्यों नहीं जाने दिया? जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे एक कारोबारी के खिलाफ। सांसद देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकते? सांसद दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकते? 15 से 20 लाख लोगों के निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आया हुआ आदमी है वो। नहीं, सही बात है। लोकतंत्र में आंदोलन प्रदर्शन सप्ताह के सही है, लेकिन जो काम राहुल गांधी ने किया है ये दुर्भाग्यजनक है। नहीं, वो तो दुर्भाग्यजनक है, लेकिन आपने इनको क्यों नहीं जाने दिया ईडी? मान लो ये चले जाते तो कौन सी मुसीबत थी? ईडी चले जाते तो पे हुआ तो कानून पुलिस का मामला है, वहाँ मार्शल का मामला है कि ये लोग क्या करते, क्या अंदेशा था, इस आधार पर रोका गया। इसमें हम बहुत में नहीं जा रहे। लोकतंत्र में अधिकार है जी। देखो एक बात, तो अशोक भाई आप फिर बोलिए, एक बात और कह दें, नहीं तो मुझे भी दर्शक बाद में सवाल पूछते हैं। ऐसा नहीं है कानून व्यवस्था। अभी आज आपकी पार्टी के दिल्ली प्रदेश का कोई छोटा नेता कोई रोड शो प्लान कर ले, कहीं कानून व्यवस्था नहीं होगी तो सारी पुलिस खड़े होकर सलूट मार के उसका रोड शो कराएगी। ऐसा भी नहीं करो। ये लोग किसी पार्टी की हो, संसद में तो है ना मेंबर। मैं इस बात के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि 200 लोग कहीं जाना चाहें उनको रोक दिया जाए। ये ठीक नहीं अशोक जी।
देखिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने प्रदर्शन किया भी, लेकिन अभी तक जो पार्लियामेंट का हमने देखा है, जी। इसी तरह के प्रदर्शन लगातार, चाहे हम सत्ता में रहे हो, विपक्ष में रहे हो, हम लोगों को भी इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। और एक कोई नियम कानून पुलिस का है, निश्चित तौर पे उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन भाई साहब, जिस सवाल पे बहस हो रही है, जी राहुल गांधी जी जैसा आदमी जाके जिस तरह से विदेशों में भारत का अपमान कर रहा है, ये भी क्या अच्छी बात है। ठीक है, आपने बहुत बड़ी मैं समझ गया। बात ठीक है पांडे जी, आपने कहा कि मूल मुद्दा ये रहेगा भाजपा का। ठीक ठीक, मैं दोबारा में आता हूं, अशोक भाई दोबारा में आता हूं, एक बार बहस में सबको ले आऊं, फिर आपको बताता हूं। केपी त्रिपाठी साहब, विपक्ष के लिए पिछले 2 दिन इस मामले में खराब रहे क्या, कि वो जो आरोप था आपका कि सीबीआई को भाजपा ने अपने कार्यालय में बिस्कुट के डब्बे में बंद कर लिया, क्या वो आरोप डाइल्यूट हो गया? पूछिए कैसे, नई बात कह रहा हूं क्या? अखिलेश जी को क्लीन चिट मिली आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में, क्या लालू जी के सपरिवार राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी पर जज ने पूछा कि सीबीआई को कोई आपत्ति है इनकी जमानत पर, उन्हें ना जी कोई आपत्ति नहीं, सबको दे दो, लालू जी समेत बाल बच्चे सबको। अब गांव का आदमी ये भी पूछेगा कि भैया जब भाजपा वाले जेब में रख लिए थे सीबीआई को, तो फिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? यूपी वाले भी क्लीन चिट, बिहार वाले भी जमानत पे। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति तो आज देश के सामने ला रही है कांग्रेस, कि आप हर जगह सिलेक्टिव हो रहे हैं, हर जगह आप संस्थाओं का अपने हिसाब से संस्था ने आप ये चाह रहे लालू जी को जेल भेज देते, आज जेल भेज देते, उनकी हालत देखे तो कैसे व्हील चेयर पे चल रहे थे, मुंह में वो लगाए मास्क, कैसी स्थिति थी। मैं ये चाह ही नहीं रहा कि आप क्या कर दीजिए, मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप कानून के हिसाब से काम करिए। जनता ने आपको जनमत दिया है और आप केंद्र की इतनी मजबूत सरकार बनाए बैठे हैं, फिर आपको डर किस बात का है? मैं समझ गया, आप चाह रहे थे सिसोदिया जी जैसा हो जाए लालू जी का भी, ऐसे ही चाह रहे थे क्या? नहीं, सिसोदिया जी को मैं समझ गया भैया। जनता पार्टी इसलिए ले है क्योंकि वहां भी कोई रोटी सेंक रहे होंगे। लालू जी के पूरे परिवार को परेशान कर दिया, और दूसरी तरफ आप अपने पक्ष में एक वोट खड़ा करने के लिए ये कह रहे हैं कि हमने साहब जमानत पे उनकी मदद कर दी। कहीं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। देश में जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे आप बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, मुख्य मुद्दों पर बात नहीं हो रही। ठीक है, मुख्य मुद्दों पर बात नहीं हो रही। मुख्य मुद्दा अडानी। मैं समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा, एक बात कहूंगा, चूंकि अडानी तो ठीक है, अडानी बहुत ज्यादा कॉमन आदमी समझता नहीं। हर्षद मेहता के समय भी मैंने देखा था, बड़ा बवाल हुआ था गांव देहात में। जब मैं निकला, मैंने पूछा हर्षद मेहता, बोले कौन मेहता? नहीं, किसी को नहीं, वो बीडीओ को जानता है, दरोगा को जानता है, जाने हर्षद मेहता। तो वैसे अडानी का ग्रास रूट लेवल पर। खैर, मैं एक दूसरा प्रश्न लेके कीर्तनिधि जी आऊंगा, फिर बाकी आप जो चाहे बोलने के लिए स्वतंत्र है। भारत के 2 बड़े हिंदी भाषी राज्य, उनमें ओबीसी के सबसे बड़े परिवार, राजनीतिक तौर पर उनसे बड़ा ओबीसी का परिवार कोई नहीं, और विशेषतः यादव लीगेसी के सबसे बड़े पिलर, दोनों को सीबीआई ने वॉकओवर दिया पिछले 72 घंटे के भीतर। इसका मतलब क्या निकाला जाएगा गांव देहात में? देखिए अमिताभ जी, मैं आपके सवाल के जवाब से ही अपनी बात शुरू करूं जी। जो सवाल आपने उत्तर प्रदेश में खड़ा किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पेश, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट 2013 में लगाया। ठीक। और 2013 में भी अधिक संपत्ति मामले पे पूरी जांच के बाद सीबीआई ने फाइल बंद करके क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान के और जो इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, दोनों को बरी कर दिया। 6-7 सालों के बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि इसकी कॉपी हमको उपलब्ध कराई जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तो हम न्यायालय पे तो भरोसा करते हैं। ठीक, कितनी दीजिए? अगर इस बार मिला रही है, एक बात बताओ ना, एक सुनिए, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। अब मामला आता है बिहार का। बिहार में माननीय लालू जी के परिवार को जो यातनाएं और प्रताड़ना देनी थी,
जो नहीं, संदेश प्रताड़ना देना नहीं हो रही थी, वो तो व्हील चेयर पे आए थे, सिक्योरिटी वाले साथ थे, पानी की बोतल भी थी, सब काम था। आपको बता रहा हूँ प्रताड़ना कैसे होती, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो, हाँ जो बीमार जी, अब आप उसको उसके परिवार के जिसकी बहू प्रेग्नेंट हो, जी, जिसको 8-8 घंटे आप प्रेग्नेंट बहू को चेयर पे बैठा देंगे, जी, ठीक ठीक, जिसका इलाज नहीं हो पाएगा, जी, जो बेहोश हो जाएगा घर में, ठीक है, कितनी उस ठीक, गार्जियन अभी की रुकना होगा, मानसिक अभी रुकना होगा। प्रताड़ना को- दो बातें इसमें हैं जिस पर मैं कहूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा तकी साहब पास। कीर्तिनिधि जी ने बहुत मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाला काम किया। भाई आपको जेल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हाई कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिलीट कर देते हो, कहते हो भाजपा ने जेल भेजा। भाजपा तो ऑर्डर लिख नहीं सकती किसी का जेल का, ठीक, कहते हो भाजपा ने सिसोदिया को जेल भेजा, भाजपा ने नहीं भेजा। राउज एवेन्यू कोर्ट का नाम कौन नहीं लेता क्या? अब छूट गए तो बोले माननीय कोर्ट ने छोड़ा, इनकी क्या औकात है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तथ्य 13 में क्लोजर दाखिल, कीर्ति भाई दोबारा में आएंगे, 13 में क्लोजर दाखिल हुआ था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये दोबारा मामला आया तो कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि इस कालखंड में आपने कुछ और अतिरिक्त कहना है, जांच आई हो, कोई चीज आई हो, कोई गवाह, कोई सबूत मिला हो तो आप कह सकते हैं, ठीक। सीबीआई ने कहा ना जी, वो समय था जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इसलिए मैंने कहा बीजेपी की गवर्नमेंट ने लालू जी के परिवार को आज वॉकओवर दिया, अगर सीबीआई बीजेपी की है तो, और 72 घंटे पहले अखिलेश जी के परिवार को वॉकओवर दिया। ये बात तो मानना हो चाहिए, ठीक बात। सैयद मोहम्मद तकी, आपको लगता है कि अडानी उत्तर 2024 के चुनाव में निर्णायक मुद्दा बन सकता है, या राहुल गांधी को लेकर जो भाजपा नैरेटिव सेट करना चाह रही है वो ज्यादा प्रभावशाली मुद्दा होगा?